अगर आप रिसेंट पास्ट में देखेंगे तो जोस बटलर एक बहुत बड़ा मैच विनर है, उससे बड़ा बेन स्टोक है, फिर डेविड वार्नर है। ये ऐसे प्लेयर हैं कि ये MS धोनी गुजरा, विराट कोहली है, ये ऐसे प्लेयर, रोहित शर्मा डेवलप हुआ, ये ऐसे प्लेयर हैं, ठीक है, जो सेल्फलेस हैं। अगर आप इन जो खासतौर पे ये जो 4-5 नाम है, अगर कोहली को आप निकाल दें तो बाकी इनमें से कोई एक प्लेयर भी आपको रैंकिंग में कहीं नजर नहीं आएगा। लेकिन वो करते हैं और आके बड़ा नाम है, ठीक है, खड़का के जाते हैं और पता है जब खड़े हैं वो मैच वो टीम के लिए खेल रहे होते हैं। ये जो इल्यूजन को, इसका हल क्या है? हम इस माइंडसेट से किस तरह निकलेंगे कि वो 30 रन उस 100 से बेहतर है जिससे आपकी टीम जीत रही है? बड़ा अच्छा हल है और इसमें दो राय नहीं है। वो इसलिए कि आपने फॉलो किसको करना है, आपने रोल मॉडल किसको बनाना है। मैं सजेशन ये दूंगा कि मॉडर्न क्रिकेट में जोस बटलर से ज़्यादा बड़ा रोल मॉडल नहीं है किसी भी टीम, चाहे साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया है, वट एवर, पाकिस्तान है। आपको सिर्फ जोस बटलर को फॉलो करना है, उसके माइंडसेट को देखना है, उसकी अप्रोच को देखना है, उसकी जो 12 मिनट टूवर्ड्स द प्लेयर्स है उसको देखना है। वाई? ओपन में वो 100 कर रहा है, अगले सीरीज में वो 5वें नंबर पे आ रहा है, यहाँ को जगह दे दी, ठीक है, प्लेयर को जगह दी ना, कीपिंग भी दे दी, कीपिंग भी दे दी, उसने कहा मेरे से अच्छा कीपर आ गया, उसको दे दी। नॉर्मली इन चीज़ों पे बड़ी टीम्स की नज़र नहीं जाती। हाँ, जो प्रोफेशनल है वो इन चीज़ों को देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं। क्योंकि मैं भी एक प्रोफेशनल हूँ और एक क्रिकेट एक्सपर्ट हूँ, तो मुझे जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं जिससे किसी भी बड़ी टीम को फ़ायदा हो सके, मेरी हमेशा उस पर नज़र रहती है। उसकी अगर रोल दिया गया कि 3 नंबर पे खेलना है तो वो 3 नंबर पे खेलता है, वो अपनी जगह दूसरे के लिए छोड़ता है। यहाँ पे आपको याद है, हमने कोई 100 से ज़्यादा प्रोग्राम किए होंगे कि यहाँ पाकिस्तान टीम में T20 में कोई जगह छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, टॉप ऑर्डर, क्योंकि एक ही आपको नीचे जाके 11 की एवरेज से खेलना पड़ता है, ऊपर 7 भी चल जाती है। तो क्योंकि आप में वो एबिलिटी नहीं है, आप कहते हैं जी कि दायरे वाला जो माहौल है उसको कैश कर लें और अपनी जगह पक्की करें, और आप टीम के जो बेनिफिट्स हैं उनको सेकंड कर देते हैं। जब टीम के बेनिफिट्स सेकंड होते हैं तो फिर रिजल्ट भी बुरे निकलने शुरू हो जाते हैं। तो लिहाजा मेरी ये सजेशन है कि जोस बटलर का जो प्रोफेशनल माइंडसेट है उसको फॉलो करना। यार एक बात, एक मैं आपसे क्वेश्चन में ऐड करता हूँ, फिर आप जरूर बताइए। एक तो इन्होंने बात की, दूसरी एक अप्रोच ये है कि दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि बेन स्टोक दुनिया का बेहतरीन प्लेयर, बेस्ट प्लेयर, 2 वर्ल्ड कप जिता दिए, T20 भी, ODI का भी। वो कैरियर के पीक के ऊपर, पिछले वाला वर्ल्ड कप भी बता दें, उसके साथ क्या हुआ? 19 वाला जिताया और उससे पहला उसने हरवाया भी, फाइनल में 4 छक्के लग गए, लेकिन उसने अपने आप को इवॉल्व किया, 2 वर्ल्ड कप जिता के दिया अपनी कंट्री को। एक तरफ आप इस तरह इवॉल्व होते हो और अपनी क्रिकेट की पीक के ऊपर आप रिटायरमेंट लेके एक फॉर्मेट पे आ जाते हो कि बच्चे मेरे से बेहतर आ गए हैं, यहाँ आ रहे हैं। एक तो हमारी जगह कोई छोड़ता नहीं है, फिर हम अफगानिस्तान से भी सारी टीम खेल रही है, बांग्लादेश से भी पूरी टीम खेल रही है, हमने किसी बच्चे को ना चांस दे रहे हैं इवॉल्व करना, तो उससे अगली बात है हम तो बिठा ही नहीं रहे, उसको खिला ही नहीं रहे। इसको कैसे ठीक कर सकते हैं आप? यार बात पता है क्या, जिन लोगों की आप मिसाल दे रहे हैं ना, उन लोगों के पेट भर गए, उनकी नीयतें भरी हुई होती हैं, और वो अपने अपने हिसार से निकल कर ना वो अपने वतन की तरफ जो है वो चले जाते हैं। अभी रिसेंटली आप देख लें कि मोइन जो है इंग्लैंड के, उनकी अभी ऐसी उम्र नहीं हुई थी, उनका खेल ऐसा नहीं था कि वो अपनी रिटायरमेंट, उन्होंने कहा कि भाई मैं नौजवानों के लिए जो रास्ता जो है वो यहाँ तो जिनको मेंटोर बनाते हैं, जिनको 50 लाख देते हैं, वो कहते हैं मैं भी खेलूंगा। वो अपना लॉ चेंज कर देते हैं। हमारी सोच का म्यार और उनकी सोच के म्यार कितना मुख्तलिफ है। टीवी से आप ले रहे हैं पैसा, मॉडलिंग आप कर रहे हैं, मेंटोर आप हैं, खेलना भी आप चाहते हैं, मतलब किसी नौजवान के लिए जगह ही नहीं छोड़ना चाहते, तो हमारा है शादी रहेगी वो भी बता दें। नहीं, वो शादी तो जाती वो है, और इसमें इस्लाम वो देता है, अगर उन्होंने 2 किए तो तीसरी भी कर सकते हैं, उनके पास चांस है। लेकिन कहने का मतलब ये कि हम अगर उनकी बात करते हैं ना, उनके एटीट्यूड में और हमारे में जमीन और आसमान का फर्क है भाई, ठीक है ना। और इसको तभी ठीक किया जा सकता है कि जब आप अपनी जात से निकलकर और ये सोचें कि यार मैं भी कभी ऐसा था कि बाहर बैठकर ये सोचता था कि यार किसी तरह मेरी जगह बन जाए, यार कोई मुझे चांस मिल जाए। यार कितने लड़के हैं जो परफॉर्मेंस करके बाहर बैठे हुए, और आप सीनियर जो हैं वो आप उनको जगह छोड़ने के ऊपर राजी नहीं है। सो ये है कि जब आपका सोचने का मेयार ये होगा ना कि यार मैं भी कभी जो था ना बहुत परेशान रहता था कि मेरी टीम में जगह कैसी बनेगी, न जाने कितने बच्चे हैं जो ये सोच रहे हैं मैं किसी एक को तो अपनी जगह पे चांस दे दूं,
और ये कह दूं कि भाई नौजवान खिलाड़ी के लिए मैं ये जगह छोड़ देखे ना तब जाके जो है ना नहीं हालात ठीक आप होते हैं। समझते जोस बटलर जो है एक एग्जांपल है। बिल्कुल है, बेन स्टोक, जॉस बटलर सबसे आइडियल है। मैं तो खुद कहा कि आप ये देखें कि एक उसने अपनी बैटिंग ऑर्डर सेक्रीफाइस किया, दूसरा कीपिंग भी कर दी। इससे बड़ी एक सेल्फलेस की अप्रोच क्या हो सकती है इंसान के लिए, कि कमाल बात है, कि बहुत खूबसूरत चीज़ है। और इसी तरह आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी एक आइडियल सिनेरियो बनता है एज ए पूरा यूनिट के तौर पे, कि पीक पे होता है। माइकल हसी ने 13,000 डोमेस्टिक में रन करके टीम में आया और दुनिया को वक्त डाला था, आउट ही नहीं होता था, रिटायरमेंट ले गया उसने हंसी में हमें आगे लगा दिया था, आगे लगा दिया। इवन अपनी पीक के ऊपर माइकल बेवन का आप देख लें, माइकल हसी का देख लें, जिस तरह मार दाट कर रहा था, और पीक के ऊपर रिटायरमेंट करना। ये देखें ये लेकिन मैं बताऊं इसमें एक आप मार्जिन जरूर दे रहे हैं कि एज ए नेशन भी मसला है। आप अगर अपने दारों को देखेंगे ना, कोई किसी को सेक्रीफाइस करने को तैयार ही नहीं है, कोई किसी को जगह देने को तैयार है। ये एज ए नेशन हमें इवॉल्व होना पड़ेगा, जिसमें शायद हमें डेकेड्स लगे और शायद सदियां लगे। ये फिर वही हमें से निकलते हैं ना लोग, ये जो दारों के अंदर लोग बैठे हैं, लेकिन हम क्योंकि ये हाईलाइटेड लोग हैं, बड़े नाम आ जाते हैं। अब मैं उसी की अगर लास्ट बात इसमें ऐड करूं, वो शाहजेब बच्चे का मैं सोच रहा था जब पीएसएल का ड्राफ्ट देख रहा था, जिसने बैक टू बैक 2 शो किए थे, नहीं है वो पीएसएल के अंदर भी नहीं खेल रहा। अब वो बच्चा क्या सोचता होगा घर बैठ के कि मैं अंडर 19 का बेस्ट प्लेयर, पाकिस्तान का फ्यूचर, और आपने उसको रिलेट किया सईद अनवर फलाने से, ये वो नहीं आपने मिसबा के बेटे को रखवा लिया, उसको रखवा दिया, ठीक है या नहीं है? यार ये क्या है? इस तरह सिस्टम को किल करेंगे ना, तो फिर आप बात फिर आती है कि अल्लाह की ज़ात भी एक देख रही है, निज़ाम देख रही है। इसमें एक बात और मैं वो करना चाहूंगा, मेरा भी और आपका भी बड़ा फेवरेट है सरफराज, ठीक है ना जी? ऐसे ही सरफराज साहब ने पानी पिलाना शुरू कर दिया, बूट उठा के ग्राउंड के अंदर ले जाना शुरू कर दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई बस अल्लाह ने मुझे जो इज्जत देनी थी वो दे दी, अब मैं नहीं खेलूंगा। अब ये टीम में बैठे हुए बोझ बने हुए, लेकिन आप पानी पिलाना जो है वो मंजूर कर रहे हैं कि मुझे मैच फीस मिल जाए किसी तरह से, ठीक है ना, मुझे पैसे जो है वो मिल जाए। भाई जब हम इस चीज से निकलेंगे ना, तो आपने लाइन ड्रॉ करनी होती, कि मैसेज देना होता है। और अभी भी मैं कहता हूँ कि जितने लड़के आपके 15 का स्क्वाड देख लें, ये 15 के 15 सरफराज ने बनाए हैं, ये सारे के सारे सरफराज Just like Dhoni. बाबर की कप्तानी में एक प्लेयर नहीं बन सका, मिसबा की कप्तानी, ठीक है, तो उसमें भी बड़ी लंबी डिस्कशन